धर्म स्नेही बंधुओं, जिस व्यक्ति की कल्पनाएं जितनी सुंदर और स्वस्थ होती हैं, उसमें उतना ही सुंदर और स्वस्थ उत्साह संचारित होता है। उत्साह एक शक्ति है। कर्मयोगी इसी की बुनियाद पर दुर्गम और दुरह पथों पर भी मुस्कुराता है। उत्साह की ऊर्जा को देखकर ही वाल्मीकि ऋषि को भी कहना पड़ा, उत्साह बनता पुरुषा नाव सिदंती कर्मसु। जिस व्यक्ति के पास अपने सपने और लक्ष्य होते हैं, उनके पास कुंठाएं भी होती हैं। धन या समय की कमी, बेरोजगारी, गरीबी, ब्याज की ऊंचे दरें, अपनों से पाई निराशाएं, प्रतिकूलताएं, जो उनकी कुंठा की डोर को और भी लंबा कर देती हैं। कभी कभी तो समय और परिस्थितियों की मार उत्साहहीन व्यक्ति इन परिस्थितियों से समझौता ना करके उनसे जूझता है। उसके सामने ईश्वरीय आदेश सदैव ज्योतित रहता है। डरो नहीं, भागो नहीं, हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सच है, उत्साह में ईश्वर बसता है। विधि योग ने हमें डर नहीं बल्कि शक्ति और प्रेम की भावना दी है, और साथ में दिया है एक दृढ़ मस्तिष्क। हम शक्ति, प्रेम और मस्तिष्क, इन तीनों के सहारे पहाड़ को भी सोने की खदान में बदल सकते। घाव जैसे दर्दनाक चिन्हों को सितारों में पलट सकते हैं। मैं उन लोगों की अनुशंसा करता हूं जो उत्साहपूर्वक संकल्प करते हैं और सोत्साह अपनी गर्दन बाहर निकालते हैं, जो शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं परंतु पहुंच नहीं पाते। उन लोगों का भी मैं तहे दिल से अनुशंसक हूं, इसलिए कि उसने कोशिश करने के डर को जीत लिया है, और ऐसा करके उसने अपना सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया है। क्योंकि उसमें विवाइसिटी यानी जिंदा दिली, जीवटता एवं सजीवता तो जीवित है। असफलता का अर्थ यह नहीं कि आप असफल हैं, वरन मैं इसका मतलब समझता हूं आप अब तक सफल नहीं हुए। असफलता का मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी हासिल नहीं किया, वरन यह कि हमने कुछ सीखा नहीं। असफलता से तात्पर्य यह नहीं कि आपका अपमान हुआ, अपितु असफलता में से यह सत्य झांकता है कि आप में अपने लक्ष्य के प्रति अत्यधिक आस्था व लगन है। असफलता का अर्थ यह नहीं कि आपको हार मान लेनी चाहिए, नहीं, मतलब साफ है, आपको अब और अधिक पुरुषार्थ करना है। बार बार होने वाली असफलता का अर्थ यह नहीं कि उसने आपका जीवन बर्बाद कर दिया, अपितु मतलब है आपके पास नए सिरे से पुनः कार्य शुरू करने के संभावित कारण अभी भी जिंदा है।
सच मानिए, इन 5 बिंदुओं पर विचार करते हुए उत्साहपूर्वक अपने पथ पर डटे रहने का पौरुष ही पुरुष कहलाने का हकदार है। और दुनिया इसी पुरुष को इतिहास में अमर कर देती। एक दिन एक पिता अपने इकलौते बेटे को समझा रहे थे। उत्साह का अर्थ जुटे रहना, आशावादिता से प्रार्थना करना, कभी हार मानकर मैदान न छोड़ना बेटे। एक बार जीवन में एक लक्ष्य बना लो और कभी उसका पीछा मत छोड़ो। लाडले, तूने जॉर्ज वाशिंगटन का नाम सुना है? बेटे ने कहा, हां पिताजी। जॉब्सन का? हां पिताजी। अब्राहम लिंकन का? हां पिताजी। क्या तुम जानते हो इन तीनों में कौन सा गुण समान था? नहीं पता। यही कि उन्होंने कभी मैदान नहीं छोड़ा। पिता ने समझाया, अजाडोर का नाम सुना है बेटे? नहीं पिताजी। वे कौन थे? देखो बेटे, तुमने इसका नाम नहीं सुना चूंकि वह मैदान छोड़कर भाग गया था। इतिहास भागने वालों का नाम अपने माथे पर अंकित नहीं करता, वह तो उन्हें ही शरणाक्षरों में लिखता है जो उत्साहपूर्वक अपने लक्ष्य में जुटे रहते हैं। उत्साह की एक और मिसाल आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बद्रीनाथ यात्रा के दौरान एक वृद्धा एक कन्या को लेकर मेरे पास आई जो विकलांग थी। उसने प्रणाम किया। मां ने उसकी कुशलता का आशीर्वाद मांगा। मैंने उसे देखा। मां की करुणा उसकी आंखों में झर पड़ी। बोली, महाराज जी, मेरी बिटिया का एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे में एक टांग खो बैठी थी। एक कैंप में उसे यह कृत्रिम पैर लगवा दिया था। इसी के सहारे जीवन गुजार रही है। बेटी बीच में बोल पड़ी, मां, कितनी बार कहा है मैं जीवन गुजार नहीं रही, जी रही हूं, और वह भी आम आदमी की तरह। गजब का उत्साह उसकी आंखों में झलक रहा था। वह बोली, गुरुजी, जब मेरा पैर काट दिया गया तब मैंने 6 महीने अस्पताल में गुजारे। वहां मुझे संक्रमण से संघर्ष करने के लिए नसों में एंटीबायोटिक्स दिए जाते थे। बिस्तर पर लेटी लेटी मैं चलती फिरती नसों को देखती, आने जाने वाले डॉक्टर्स को देखती तो मेरे मन में आशा जागती, मैं भी कभी इन जैसा चल पाऊंगी। मेरे दिल में उत्साह जीवित था। उसी ने मुझे यह जीवन दिया है। आज मैं एक अच्छी डांसर ही नहीं, क्रिकेट प्लेयर भी हूं। मां बोली, महात्मा जी, सच है, आज यह जो कुछ है अपनी उत्साह की बदौलत पर। हम गरीबों की दौलत तो उत्साह ही है महात्मा जी। तभी मेरी आंखों में सुंदरकांड की पंक्ति तैर आई। अनिर्वेदा श्रियो मूलम, निर्वेदा परम सुखम। उत्साह ही श्री अर्थात लक्ष्मी का मूल कारण है।
और उत्साह ही परम सुख है। भास कवि द्वारा रचित स्वप्न बासव दत्ता की पंक्ति मुख से अनायास फूट पड़ी। प्रायेण ही नरेंद्र श्री सोत्साही इव भुज्यते। प्रायः उत्साही पुरुष ही राज संपत्ति का उपभोग करते हैं। इस कन्या की तरह ऐसे अनेक लोग हैं धरती पर जिन्होंने अपंग व अपाहिज अवस्था में अपने उत्साह के बल पर अपने मस्तिष्क का उपयोग कर अनेक क्षेत्रों को गौरवान्वित किया है। महानुभाव उत्साही ही बलवान होता है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। उत्साह के आरंभ मात्र से ही सब संपदाएं उत्पन्न होती हैं। उत्साही के घर में रिद्धियां सिद्धियां पानी भरती हैं। इतना स्मरण अवश्य रखना, मार्ग में बहुत से हम सफर मिलते हैं जो आपको और आपकी प्लानिंग को अपने से बेहतर देखकर आपसे भीतर ही भीतर जल उठते हैं और उस जलन का धुआं आपके उत्साह का दम घोंट देता है, क्योंकि वे आपसे कहते हैं, अरे यह क्या कर रहे हो? और अब तो आपका मजा ही किरकिरा हो जाएगा जब आपको यह पता लगेगा कि इस कार्य को तो किसी दूसरे ही पुरुषार्थी हाथों ने ले रखा है। वह सब तरह से, धन से, दौलत से, शरीर से, समय से, सामर्थ्य और साथियों से समर्थ है। इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर तुम क्या हासिल कर पाओगे? आदि आदि कहने वाले लोगों से बचो और इच्छा, निष्ठा, संकल्प एवं उत्साह ही मेरे मार्गदर्शक हैं, ऐसा दृढ़ आत्मविश्वास जगाकर अपने लक्ष्य पर डटे रहो। सफलता तुम्हारे चरण चेरी बन जाएगी, समस्याएं बौनी पड़ जाएंगी। ध्यान रखिए, हर समस्या की एक जीवन अवधि होती है। हर विपत्ति में अविकसित संभावनाओं के बीज छुपे होते हैं। अपनी समस्याओं के बीजों को गलत व्यक्ति और गलत निर्णय के हवाले कभी मत करना। हां, एक बात और ध्यान रखना, यदि दिल टूट जाए तो कुछ समय के लिए हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना, परंतु भावनात्मक थकान व टूटे दिल से काम मत करना, अन्यथा राई सी समस्या पहाड़ बन जाएगी। राह की सीढ़ी राह का रोड़ा बन जाएगी। विपत्ति या समस्या के आ जाने पर माथे पर झुर्रियां भले ही पड़ जाएं, परंतु उन्हें हृदय पर मत पड़ने देना। उत्साह को व्रत मत होने देना। उस पर निराशा के राहु को उदित होने का अवसर मत देना। समस्या को भी कभी बहाना मत बनने देना। एवं याद रखना, गमों की गोद में होती है परवरिश जिसकी, गमों की गोद में होती है परवरिश जिसकी, वही इंसान इतिहास प्रसिद्ध होता है। अथवा कहिए, फूलों की किस्मत देखो, कांटों में भी महक रही है। इत्यादि इत्यादि आदर्श वाक्यों की पूंजी को सहेज कर रखो। इसके अतिरिक्त अब मैं कर ही क्या सकता हूं।
इसलिए किसी को कोई अधिकार मत दो कि वे आपके भविष्य के अंधेरे की ओर आपका मुख कर सकें। महानुभाव उत्साही व्यक्ति के लिए धरती पर कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। बड़े से बड़ा काम उसके लिए छोटा दिखलाई देता है। मेरा आपसे यही निवेदन है, इस छोटी सी जिंदगी में बड़े से बड़ा उत्साह रखते हुए अपने जीवन में कामयाबी देने के लिए हर कदम आगे बढ़ते जाना है। दबे मन से, छोटे मन से, ओछे मन से, हीन मन से, कमज़ोर मन से कभी किसी कार्य में नहीं लगना। जो आदमी विशिष्टताओं से जुड़ा हुआ उत्साही व्यक्ति आगे बढ़ता है, सफलता उसके कदम चूमती है। आप सफलता को उपलब्ध हों और आज ही सफलता को उपलब्ध हों, इस हेतु सतत अविरल निरंतर अपने उत्साह को बढ़ाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आने वाली 31/10 शनिवार को आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का अवतरण दिवस, जन्म दिवस है। हम लोग इंदौर तो नहीं जा सकते हैं, परंतु हम सभी ने मिलकर यह सोचा है कि क्यों नहीं ऐसे आचार्य भगवान जो इस सदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, उनका जन्मदिन हम यहाँ पर मनाएं। आप सभी लोग घर बैठे आरती, पूजा व अभिषेक देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। उसी दिन गन्नी आरी का ज्ञानमती माता जी का भी जन्मदिन है, वह भी हम यहाँ पर मनाएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे पावन अवसर पर आप सभी लोग मात्र 1100 रुपये देकर के अपने नाम से शांति धारा करवा सकते हैं, 2100 रुपये देकर के शांति धारा व पूजन करवा सकते हैं, 5100 रुपये देकर के शांति धारा पूजन व बाहर का भोजन, उस दिन हम पूरे दिन गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। वह जीव दया के भी कई कार्य उसी दिन से शुरू करेंगे, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक दिन की शांति धारा की राशि मात्र 1100 रुपये, 5 दिन की शांति धारा की राशि 5100 रुपये, 15 दिन की 11,000 रुपये व 1 महीने की राशि मात्र 21,000 रुपये है। मुनि श्री सुधा सागर जी कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में शांति धारा कर ली या करवा ली, वह वैसे ही धन्य हो जाएगा। हम बाहर यहाँ पर रोज गरीबों को 4 महीने से लगातार भोजन करवा रहे हैं, जिसकी 51 लोगों की राशि मात्र 2100 रुपये है। अगर आपको पूरा भंडारा अपने परिवार की तरफ से करना है तो आप 5100 रुपये, 11,000 रुपये या 21,000 रुपये देकर भी करवा सकते हैं। इन सब के लिए आप अपना नाम आकाश जैन 8800202068 पर लिखवा करके उससे आप पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर भी लेकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।